हेलो फ्रेंड्स, फास्ट सीरीज में आज बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। एक न्यूमेरिकल इस यूनिट में से आता है, इस चैप्टर में से आता है। बाकी थ्योरी के क्वेश्चंस की बात हम यहाँ कर रहे हैं। थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ सेल्स के ऊपर और कोरोजन के ऊपर। तो सबसे पहले सेल्स या बैटरीज देखते हैं क्या होती हैं। बैटरी मीन्स कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तीन टाइप के सेल्स हमने पढ़ने हैं यहाँ पर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल्स। प्राइमरी वो हैं जो एक बार चार्ज होते हैं, आप उनको यूज़ कर लेंगे, दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। सेकेंडरी वो हैं जो रिचार्ज हो जाते हैं, आप दूसरी बार भी उनको यूज़ कर सकते हो, बार बार रिचार्ज करके यूज़ आप उनका कर सकते हो। और फ्यूल सेल जो हैं वो फ्यूल से चलते हैं। इसमें टू टाइप्स के सेल हम पढ़ने जा रहे हैं, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। टू टाइप्स के इसमें पढ़ेंगे, लेड स्टोरेज सेल और दूसरा है निकल कैडमियम सेल, और इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। शुरू कर लेते हैं पहले से प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में दो पढ़ने हमने, ड्राई सेल और मरकरी सेल। ये जो डायग्राम है ड्राई सेल का है, इसमें बाहर ये जिंक का कंटेनर है, अंदर जो ये ग्रेफाइट की रोड है। जिंक एनोड का काम करता है, ग्रेफाइट कैथोड का काम करती है। इस ग्रेफाइट के चारों तरफ ये एक सराउंडिंग एक पेस्ट सी लगा रखी है, सब्सटेंसेस हैं पाउडर टाइप, और ये किसके हैं, MnO2 प्लस सी, मैग्नीज का डाइऑक्साइड है प्लस कार्बन पाउडर है। इसके अलावा जिंक मेटल के साथ साथ ये जो है ये कैथोड हो गया, ये क्या है, एनोड। दोनों के बीच में जो पेस्ट है वो भर रखी है किसकी, NH4Cl और ZnCl2 की। याद रहे कि NH4Cl इसको कोरोजन करता है, कोरोड करता है, इसलिए इस सेल की लाइफ भी कम होती है। ये ड्राई सेल है। देख लेते हैं जो आप यूज़ करते हैं रेडियो में, जो सेल वगैरह होते हैं वो उन्हीं की बात हो रही, ड्राई सेल की। ये लेकलैंग के, क्योंकि उसने डिस्कवर किया था, लेकलैंग के सेल है ये, उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है। जिंक कंटेनर एनोड का काम कर रहा है, ग्रेफाइट रोड कैथोड का काम कर रही है। तो रिएक्शन हमने याद रखनी होती हैं, बहुत ही ईजीएस्ट रिएक्शंस हैं। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर याद रखना इन सेल्स में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn2 पॉजिटिव बना, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। कैथोड पर क्या हुआ, 2MnO2 वो जो पेस्ट के रूप में हमने ली थी, NH4 एक्वस में इसके साथ मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेंगे, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं इसलिए लेंगे, Mn2O3 बनेगा, 2NH3 बनेगा और H2O बनेगा। अब आप सोचेंगे जब NH3 लगातार अमोनियम गैस बनती जाएगी तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और इसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये NH3 क्या करेगी, जिंक पेस्ट और ये Zn2 पॉजिटिव वगैरह यहाँ से मिलेंगे और यहाँ से क्लोरीन मिलेगा, तो उसके साथ मिक्स होकर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डाईअमीन डाईक्लोरोजिंक बना लेगा। इनकी जो वोल्टेज है वो है 1.25 से 1.5 वोल्ट तक इनकी वोल्टेज होती है। दूसरे टाइप के हैं मरकरी सेल, इनको रूबेन मेलोरी सेल भी कहा जाता है। इनमें क्या होगा, एनोड का काम करेगा जिंक, ये डायग्राम इसका नहीं है, ये तो ड्राई सेल का है। जिंक काम करेगा एनोड का, कार्बन काम करेगा कैथोड का, और मरकरी की HgO की इसकी पेस्ट ली जाती है। तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, Zn प्लस 2OH नेगेटिव, इससे बनेगा ZnOH2O 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पर क्या होगा, HgO मरकरी का जो ऑक्साइड है, H2O और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, HgO और 2OH बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन ये आपने याद करनी है, अगर ये ना हो तो ये तो कम से कम आपको याद रखनी ही पड़ेगी। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, H2O से H2O कट गया, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कट गया, तो बच क्या गया, Zn है और क्या है यहाँ से HgO। इस तरफ कौन है, ZnO प्लस Hg। ये होता है मरकरी सेल। जो हियरिंग डिवाइसेज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं या हियरिंग डिवाइस हैं, कान के सुनने की मशीन वगैरह, उनमें यूज़ होता है। इससे देखो ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है, इसलिए लगातार इससे वोल्टेज हमें मिलती रहेगी, कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा, और इसकी वोल्टेज है 1.35 वोल्ट। अब है सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, यानी कि आप उनको रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। टू टाइप्स के सेल्स यहाँ पर हमने पढ़ने हैं, या बैटरीज कह लो, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज बैटरी। सबसे पहला है लेड स्टोरेज बैटरी। ये देखिए इस टाइप का आप डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में। ये जो मैंने दिखाई है ये लेड डाइऑक्साइड, मतलब लेड की रोड है, उनमें पेस्ट फिट कर रखी है, लेड डाइऑक्साइड के रूप में इसको बना रखा है। ये है लेड की रोड्स। तो ये जो डाइऑक्साइड वाली हैं ये कैथोड का काम करती हैं, और ये जो लेड की रोड है ये किसका काम करती हैं, एनोड का काम करती हैं। इसके अलावा ये जो पेस्ट है ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये डाइल्यूट H2SO4 का है और 38% ये लिया जाता है।
ये ऐसा सेल है जो रिचार्ज होगा, मीन्स एक बार तो डिस्चार्ज होगा, उस समय ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगा, और जब ये रिचार्ज होगा यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो ये डिस्चार्ज होगा, तब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगा, और जब चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करेगा। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है नो डाउट, और बहुत ही आसान इसकी रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट PbSO4 बन रहा है प्लस इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। हमें ये बात हो रही है डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस की, रिचार्ज में इससे उल्टा हो जाएगा। जैसे एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, जो लेड की रोड है वो और SO4, ये कहाँ से आया, अपने पास H2SO4 था, 2 मॉलिक्यूल इसके लिए और इसको तोड़ दिया, तो 2 तो SO4 हैं, एक इसको दे दो, एक इस रिएक्शन को दे दो, और 4 क्या है, H पॉजिटिव हैं, वो इस पे यहाँ है। तो ये कहाँ से आए हैं, ये H2SO4 के टूटने से आए हैं। लेड है, SO4 है, तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। इसमें क्या है, लेड की डाइऑक्साइड है, कैथोड का जो काम कर रही है। SO4 वो जो दूसरा बचा हुआ था यहाँ है, 4H पॉजिटिव हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो यहाँ भी PbSO4 बन रहा है, यहाँ भी PbSO4 बन रहा है, दोनों में बन रहा है, प्लस 2H2O। 4H है तो 2H2O से ही बात बनेगी, इसकी आसान सी रिएक्शन है। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स आप काट देंगे और 4H और ये दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, 2H2SO4। तो Pb प्लस ये रहा PbO2 प्लस इन सब को मिला है तीनों को, तो 2H2SO4। इससे क्या बना, PbSO4 एक और एक 2 ये बन गए, प्लस 2H2O प्लस इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल ही रही है। मीन्स ये चीज़ें खर्च हो रही हैं, लेड खर्च हो रहा है आपका, PbO2 खर्च हो रहा है, H2SO4 खर्च हो रहा है, बन क्या रहा है, PbSO4 H2O, और साथ में आपको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी। ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। रिचार्जिंग की रिएक्शन आप एग्जाम में लिखेंगे, जस्ट इसका रिवर्स कर दें, ये इस तरफ ले आना, ये उस तरफ ले जाना। तो ये है लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें 6 सेल्स लगे हुए हैं और टोटल ये 12 वोल्ट की होगी, एक सेल 2 वोल्ट का है, इसमें 6 सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स में यही बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, इसमें 2 पढ़ने हमने, दूसरा है निकल कैडमियम सेल। इसके बारे में ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, बहुत कम जानकारी है, उतनी ही आपको करनी है, क्योंकि इनकी लाइफ इनसे ज़्यादा होती है, फिर भी ये कम यूज़ होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इनकी बजाय। और रिएक्शन ये है, CD सॉलिड फॉर्म में है, 2NiOH होल थ्राइस, CDO NiOH होल ट्वाइस प्लस H2। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये निकल कैडमियम बैटरी या सेल है, सेकेंडरी सेल की टाइप है। लास्ट में जो सेल है वो फ्यूल सेल, जैसे थर्मल प्लांट्स है लगभग उसी टाइप का ही है, लेकिन थर्मल प्लांट्स की एफिशिएंसी कम होती है, लगभग 40% के करीब होती है, जबकि फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी 70% तक पहुंचती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की हम बात करें, जैसे यहाँ पर दिखाया है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन मिल रही है, कंसनट्रेटेड एक्वस KOH या NOH का सॉल्यूशन यहाँ भरा हुआ है, कैथोड ले रखी है पोरस कार्बन की, और एनोड भी ले रखी है पोरस कार्बन की। इसके अलावा इसमें, ताकि ये इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन फास्ट हो, आप कैटलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मेन है प्लेटिनम और पैलेडियम। होगा ये कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल का काम करेंगे, जलेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और एक अच्छी बात ये होगी कि H2 और O2 मिलकर H2O बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स के, अंतरिक्ष यात्रियों को पीने के काम आएगा। वाटर उनके काम की चीज़ है। तो अमोनो मून फ्लाइट्स में यूज़ किया गया था, और 11 दिन तक जो लगभग ईंधन लगा, फ्यूल लगा, वो 200 किलोग्राम्स था। रिएक्शन है, कैथोड पर क्या है, O2 H2O, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4OH माइनस है, इस पर 2H2 4OH माइनस 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये आपको ज़रूर याद रखनी है, क्या होगी, आसान सी है, 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। ये क्या है, ये है फ्यूल सेल। लास्ट में जो था, तो प्राइमरी सेल पढ़े हमने, सेकेंडरी पढ़े, फ्यूल सेल्स पढ़े। अब लास्ट में जो एक टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरोजन। इसका डिटेल्ड वीडियो भी मैंने डाल रखा है, जल्दी जल्दी से आपको 1 मिनट में यहाँ बता रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत है आप डिटेल वाला भी देख सकते हैं। कोरोजन क्या है, जब मेटल्स खराब हो जाते हैं, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की वजह से, जिसमें वो क्या करेंगे, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में सल्फाइड्स बना लेते हैं, कार्बोनेट्स बना लेते हैं, या फिर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो क्या होता है, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, ये चीज़ें बनाकर वो ख़राब हो जाते हैं। दिस स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक
कंडीशंस इज कॉल्ड कोरोजन, जंग लगना। और जो जंग बनता है उसको रस्ट कहा जाता है। जैसे आयरन के केस में जो रस्ट है उसका फॉर्मूला है Fe2O3XH2O, ये ब्राउनिश कलर का है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं, सिल्वर जब मेटल खराब होगा तो उसमें बनेगा Ag2S, सिल्वर का सल्फाइड जो ब्लैकिश कलर का होता है, ब्लैक कलर का मिलेगा आपको। कॉपर की बात करूं तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, इकट्ठा ये एक ही फार्मूला है, और ये ग्रीन कलर का आपको नजर आएगा। तो ये कोरोजन है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह से इसको होता है, क्योंकि कोरोजन होता है मेटल्स का, ये चीज़ें खराब होती हैं, फ्लाईओवर हैं, ब्रीज है, पता नहीं क्या क्या है। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन में मेटल का जो सरफेस है उसके ऊपर जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिलती हैं, एयर मॉइस्चर, तो वो एक छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का काम करने लग जाता है। और सेल्स में हमने देखा है कि चीज़ें खर्च होती हैं, तो खर्च कौन होगा? यहाँ मेटल खर्च होगा। खर्च होने का मतलब ये है कि वो ख़त्म होता जाएगा, खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसी को कोरोजन कहते हैं। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना यहाँ पर। ये लोहे का टुकड़ा लिया हुआ है, ये आयरन है। आयरन ने क्या किया? ऑक्सीडेशन हुआ इसके ऊपर, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद Fe2 पॉजिटिव बना, वो यहाँ आ गया सरफेस की तरफ, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़े ये मेटल्स के अंदर ट्रेवल करने लगे। ऐसा ही कोई दूसरा है तो ये भी गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी छोड़े, कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरफ आ गए। और यहाँ पर जो मॉइस्चर थी, वाटर था, वो H पॉजिटिव और O2 ये चीज़ें है ही। तो H पॉजिटिव जो 4H पॉजिटिव उसके साथ ही 4 इलेक्ट्रॉन्स मिले, O2 इसको बाहर से मिल गई, एयर में है ही O2, और इससे बन गया 2H2O। ये हो गई इस तरफ की कहानी। इस तरफ आते हैं, Fe2 पॉजिटिव सरफेस पर आया था, इलेक्ट्रॉन्स मेटल में ट्रेवल कर रहे थे, ये Fe2 पॉजिटिव बाहर से, फिर एयर है O2 उसके संपर्क में आता है और क्या बनाएगा? Fe2O3, XH2O अपने आप मॉइस्चर से इसको मिलेंगे तो ये बनेगा रस्ट। रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, एनोड पर क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या होगा? Fe2 पॉजिटिव होगा, प्लस 2 लिए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगा, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसलिए माइनस में दिखाया है, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन हमने रिडक्शन दिखाना है तो इसका उल्टा होगा, तो माइनस में होगा, -0.440 वोल्ट। कैथोड पर क्या हुआ? O2 है, 4H पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो यहाँ पर कहानी हुई थी, इससे क्या बन गया? 2H2O बन गया। ये देखो 2H2O अभी आपको मैंने बताया है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई? याद रखना आपको, जब भी हम ये बात करें, अगर सेल का EMF टोटल जो E सेल है, अगर वो आपका पॉजिटिव आता है, इट मीन सेल बनेगा, सेल काम करेगा, सेल काम करेगा तो कुछ खर्च होगा। यहाँ पर सेल बन रहा है आयरन का, तो अगर अपना पॉजिटिव आ गया इलेक्ट्रोड टोटल EMF, तो ये माना जाएगा कि सेल बनेगा तो कुछ खर्च होगा। खर्च कौन होगा? आयरन होगा, वो खत्म होगा, जिसको कोरोजन कहा जाएगा। देखो क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन जोड़ दो, इस तरफ ये है, इस तरफ ये हैं, जोड़ दिए, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए थे। ये क्या है? 2Fe2 पॉजिटिव, ये तो कट चुका, इधर और कौन बचा? 2H2। ये ओवरऑल रिएक्शन है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। एक और बात याद इसमें रखनी है, इलेक्ट्रोलाइट के बिना रिएक्शंस होती नहीं है, सेल्स बनते नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है? इसमें इलेक्ट्रोलाइट है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कहाँ से आया H2CO3? H2O मॉइस्चर में है ही, CO2 एयर में घूम रही है, मिलते रहेंगे, बनता रहेगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा H2CO3। अब देखो जो कैथोड पर रिएक्शन हुई उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया 1.23। अब ई सेल कैसे निकालते हैं इस यूनिट में आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये लो, ई कैथोड क्या है? ये रहा 1.23 माइनस, और फिर ये क्या है? माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, प्लस का हुआ तो ये क्या है? प्लस का 1.67 वोल्ट। अगर ये प्लस का है इट मीन सेल बनेगा, काम करेगा, आयरन खर्च होगा। दिस स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन। अब इस कोरोजन को प्रिवेंट करने के मेजर्स हैं, जैसे सरफेसेस को पेंट कर दिया जाता है, ऑयल लगा दिया जाता है, या सैक्रिफिशियल है जिसमें और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ऊपर, या फिर गैल्वेनाइजेशन है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, या फिर जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं उनसे कनेक्ट कर देते हैं आयरन के पार्टिकल्स को। जैसे आयरन का कोई पाइप है ऊपर, उससे कनेक्ट करके एक तार जिंक का बाहर ले आए,
तो एयर और मॉइस्चर के संपर्क में, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो आएगा और आयरन बच जाएगा। इस टाइप की चीज़ें आसान से ही आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अब आखिर में बारी है आपकी इंटरनेट दक्षिणा की, और वो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियोस बिल्कुल सबसे पहले मिलते रहें। इसके साथ साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें।